प्यारे तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा सबक कार्बन और उसके मुरक्कबात पढ़ रहे हैं। इसका हिस्सा 9 पढ़ने जा रहे हैं आज। काफ़ी कुछ मालूमात इससे पहले की वीडियोस में आपको दे चुकी हूँ। इसमें कार्बन किस तरीके से वजूद में आया और उसके मुरक्कबात क्या है। कार्बन के अंदर हमने पढ़ा था कि किस तरीके से कार्बन अपनी बंदिशें बनाता है। कार्बन के अंदर ज़्यादातर ऐसे मुरक्कबात की शमूलियत होती है जो उसके जैसे होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करके नई शिरके गिरफ्त बनाता है और वो शिरके गिरफ्त मुरक्कबात कहलाती है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी अपने अनासिर के साथ इलेक्ट्रॉनों की शिरकत के साल में तश्कील करते हैं। इसकी मिसालें हमने पढ़े थे नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की। ये मिसालें मैंने आपको बताई थी। उसके बाद बताया था कि मीथेन जो है कार्बन का एक मुरक्कब है। मुरक्कब किसे कहा जाता है? जब उसके अंदर बहुत सारे जो कीमियावी तामुलात होते हैं और एक शक्ल में वो बनता है, वो मुरक्कब कहलाता है। तो मीथेन जो है कार्बन का ही मुरक्कब है और मीथेन का जो इस्तेमाल है वो बायोगैस में किया जाता है और CNG के अंदर भी किया जाता है। मीथेन कार्बन का सबसे सादा मुरक्कब है, इसलिए इसका फार्मूला CH4 है। अब ऐसी बंदिशें जो कार्बन या कार्बन के दिक्र अनासिर इलेक्ट्रॉनों की शिरकत के साथ बनाते हैं वो शरीके गिरफ्त यानी बंदिशें कहलाती है। बताया था मैंने इससे पहले के वीडियोस में। आप चाहे नहीं है, बिजली नहीं गुजरती। उसके बाद हमने पढ़ा था कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी। कैटेनेशन में हमने पढ़ा था कि कार्बन अपने जैसे ही कार्बनी अनासिर से मिलकर मुरक्कबात की तश्कील करता है और कार्बन के जैसे ही मिलने वाली खुसूसियात को कैटेनेशन कहते हैं। और इसमें सादा मुरक्कबात होते हैं और ये अपनी चैन बनाते हैं। जैसे एक के बाद एक जो चैन बनती है, वो चैन बनने का जो अमल है वो कैटेनेशन का अमल है। जो कार्बन अपने जैसे कार्बन के मुरक्कबात के साथ बनाता है, यानी कार्बन के साथ जो तामुल करेगा वो कैटेनेशन कहलाएंगे और वो एक चैन बनते जाती है। फिर हमने टेट्रावैलेंसी देखा था। तो टेट्रावैलेंसी जिसके इलेक्ट्रॉन बैरूनी खौल जैसे पहली मदार, दूसरी मदार और तीसरी मदार, ऐसी जो मदारें हैं उसमें जो 3 मदारें 4 मदारों में जो इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉन की तश्कील कुदरती तौर पर हुई है, वो जो है वो कार्बन है। और कार्बन ही ऐसा एक कीमियावी मुरक्कब है जिसके अंदर 4 कार्बनी मुरक्कबात आए हैं, यानी ये मुकम्मल है। इसलिए इसे टेट्रावैलेंसी यानी उसको 4 के ग्रुप में माना जाता है। सैरशुदा और नासैरशुदा कार्बनी मुरक्कबात देखे थे। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें हर एक कार्बन का एक एटम दूसरे के साथ एक सिंगल बॉन्ड के ज़रिए जुड़ता है, वो सैरशुदा कार्बन कहलाता है। जैसे पढ़ा था मीथेन, इथेन और प्रोपेन। जैसे 2-2 का जो गैप हो, जैसे मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया है CH4, फिर उसके बाद C2H6, C3H8। तो H के अंदर जो आ रहा है पहले 4 है, H4 जो है वो मीथेन आ रहा है, वो 2-2 की चैन बनती है। तो ये सब सादा हाइड्रोकार्बन है और इसमें सबसे सादा हाइड्रोकार्बन मीथेन है। अब जो ये हाइड्रोकार्बन का जो सादा ग्रुप है वो अल्केन के ग्रुप में आता है, यानी इसका जो एक नाम का सिलसिला जोड़ा जाएगा वो होमोलॉजिकल सीरीज़ में जोड़ा जाएगा। और इस ग्रुप का हर एक मेंबर, यानी जैसे कि इथेन, मीथेन ये मेंबर हुए, तो हर एक ग्रुप का एक मेंबर में से पहले मेंबर में से एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ज़्यादा होते। जैसे मैंने बताया ना CH4, उसके बाद CH4 की तश्कील यानी कि जैसे CH4 है, तो ये जो C है ये एक माना जाएगा। फिर CH4 यानी एक कार्बन ज़्यादा होगा, एक मेंबर दूसरे मेंबर के साथ एक कार्बन और एक हाइड्रोजन को ज़्यादा करते जाएगा, तो वो अल्केन के ग्रुप में आते
है, यानी या तो कार्बन की तादाद पहले CH4 है तो अब दूसरे ये मीथेन हुआ CH4, अब उसके बाद आएगा इथेन, तो इथेन क्या है C2H6। तो कैसे हुआ यहाँ पर पहले कार्बन, तो कार्बन C जो ये एक था, अब इथेन के अंदर कार्बन 2 हो गया यानी C2 और H6 हो गया। अब मीथेन में H4 था CH4 यानी C यानी एक कार्बन, H4 यानी हाइड्रोजन के 4 जोहरात, तो ये कार्बन हुआ मीथेन। अब इथेन उसके आगे क्या होगा, एक कार्बन का मुरक्कबात बढ़ जाएगा और 2 हाइड्रोजन का मुरक्कबात, यानी 1-2 के फ़र्क से जो चेन चलते रहती है, तो ये जो 1-2 के चेन से चलने वाली जो ग्रुप है ये आल्केन का ग्रुप है। और ये आल्केन के ग्रुप के अंदर ग्रुप के मेंबर है जो 2 और 1 से आगे बढ़ते चलते हैं। आप चाहे तो इससे पहले की वीडियो में देख सकते हैं, मैंने इसका पूरा फॉर्मूले के साथ ये दिया है, पूरा एक पैराग्राफ इसके ऊपर समझाया है। तो इसी तरीके से ये था सैरशुदा जो अपने ग्रुप के अंदर आते हैं। फिर तहरी बंदिश वाले जो हाइड्रोकार्बन्स हैं तो उनके मुरक्कबात जो है दरमियान में कम कम बंदिशें बनाते हैं जिन्हें अल्काइंस के ग्रुप में रखा जाता है, तो ये जो है ये तहरी बंदिश कहलाती है। अब यहाँ पर सबसे अहम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कार्बन के मुरक्कबात जो है उनका नाम रखने का तरीका। जैसे कार्बन है तो कार्बन के जो मुरक्कबात हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन या बहुत सारी जो चीज़ें है वो बहुत सारी चीज़ों के नाम किस तरीके से रखे गए हैं। तो ये जो नाम रखे गए हैं कार्बन के मुरक्कबात के नाम जो है उनके अंदर जो मौजूद जो बुनियादी कार्बन है और उनके एटमों की जो जंजीर बनती है, वो जंजीर से जो पहला, आप साबिका लाहिका तो आप समझते होंगे ना, तो वो साबिका और लाहिका लगाकर लिखे जाते हैं जो उसके तफावली ग्रुप को भी जाहिर करते हैं। जैसे अल्कोहल, तो अल्कोहल के का नाम जो है वो ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनॉल, मेंथेनॉल लिखे जाते हैं। और कार्बन के मुरक्कबात के नाम रखने के तरीके जो है वो उसके अलग अलग खुसूसियात पर डिपेंड करता है। एक कार्बन का नाम रखने का जो तरीका है उसके अंदर कितनी सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है और उसके बाद नाम रखा जाता है। तो सबसे पहले मुरक्कब कार्बन और उसके एटमों की तादाद मालूम की जाती है कि कितने कार्बन है और कितने उसके अंदर एटम मौजूद है। फिर उसके बाद 3 कार्बन एटम वाले हाइड्रोकार्बन के नाम जो है वो प्रोपेन, जिसके अंदर तो उसका नाम इस ग्रुप के साबिकी या लाहिकी की जगह पर रखा जाता है। जैसे कैटोनिक ग्रुप वाले मुरक्कब में अगर 3 कार्बन आए हुए हैं तो उनका नाम प्रोपेनॉन में रखा जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर 3 कार्बन जिसके अंदर मौजूद है वो तो प्रोपेनेन में जाने ही वाला है, लेकिन उसके अलावा जो तफावली ग्रुप में है, तफावली ग्रुप जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड रहता है तो वो सिंगल बॉन्ड वाले को कैटोनिक ग्रुप में रखा जाता है। तो यानी इसके आगे साबिका या लाहिका लगाकर जोड़ दिया जाता है। अब तीसरा सी, अगर कार्बन की जंजीर सैरशुदा है यानी उसके अंदर सारे 2-2 के फ़र्क से चल रहे जो मैंने अभी बताया तुमको, तो अगर वो मुरक्कबात के आगे ANE लगाकर मुरक्कबात के नाम रखे जाते हैं और उसके अंदर जितने भी वो बंद बनाए, 2 बंद बनाए, 3 बंद बनाए, उनके आगे ANE लगाया जाता है और जिसके 3 बंद बन रहे हैं उसके आगे YNE जोड़कर नाम लिखे जाते। देखो याद रखना, अगर कार्बन की जंजीर सैरशुदा यानी जो 2-2 के फ़र्क से चल रही है, मैं उसकी बात कर रही हूँ जो मैंने अभी पढ़ाया, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, उनकी बात मैं कर रही हूँ। अगर वो है तो उसके आगे ANE लगाकर उसके मुरक्कबात के नाम रखे जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको होमोलॉजिकल सीरीज़ के बारे में बताया, तो होमोलॉजिकल सीरीज़ के अंदर हमने क्या पढ़ा था, जैसे कि यहाँ पर होमोलॉजिकल सीरीज़ के अंदर हमने पढ़ा था आल्केन, तो उसके आल्केन के ग्रुप के लास्ट में क्या है ANE है ना, तो इसी तरीके से उसके अंदर अगर 2-2, 3-3 के 2-2 के फ़र्क से चल रहा है तो हमने आल्केन नाम रखा, तो आल्केन के आगे हमने ANE लगाया, आल्क और उसके आगे N। तो ये सैरशुदा जंजीर के नाम जो रखे जाएंगे तो ये जो दोहरी बंदिश वाले उनके आगे ANE, फिर ENE और तोहरी बंदिश वाले के आगे YENE। जैसे आल्केन, तो आल्केन के आगे ANE, फिर आल्काइन बंदिश रखेंगे उसके आगे
ANE आल्केन, जो दोहरी बंदिश करेंगे उसके आगे ENE अल्काइन, और तीसरा जो तीसरी बंदिश यानी 3 बंदों के साथ जुड़कर बंदिश करेगा कार्बन के साथ, उसके आगे YNE लगा के नाम रखे जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर 3 कार्बन एटम वाले शेयरशुदा हाइड्रोकार्बन के नाम जैसे प्रोपेन। अब जो 3 कार्बन वाले हैं उनके आगे प्रोपेन, प्रोपाइन, ये सारे जो नाम है ये 3 कार्बन वाले। तो इसी तरीके से अब जो 2 कार्बन वाले थे, जैसे कि हमने जनरल फार्मूला देखा था यहाँ पे, तो क्या देखा था हमने, जैसे कि मीथेन, इथेन, इसके आगे मीथेन के आगे क्या है ANE, तो ये मीथेन हुआ। तो ये मीथेन किसके ग्रुप में गया, अल्केन के, तो अल्केन के ग्रुप के अंदर गया, तो अल्केन के आखिर में भी ANE लगा। और मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन के आगे भी ANE लगा। क्यों लगा, क्योंकि ये शेयरशुदा कार्बन है और ये कार्बन और उसके साथ आखिरी यानी सिंगल बॉन्ड बनाते, तो सिंगल बॉन्ड वाले के आगे ANE लगेगा। अब दूसरी बात, दोहरी बंदिश जो बनाएंगे तो वो दोहरी बंदिश वाले जो है वो अल्केन्स के ग्रुप में जाते, किसके ग्रुप में जाते हैं, अल्केन्स के। तो अल्केन्स की स्पेलिंग ALKENES, तो मैंने बताया NES, ये जिसके अंदर दोहरी बंदिश बनेगी उसके अंदर वो NES लगेगा। तो जैसे इथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। अब इसकी आप देखेंगे ये किताब में दिया गया, उनके नाम के फ़र्क देखना है आपको। अब उनके नाम के आगे जो है ANE, ENE और YNE का फ़र्क लगेगा। नाम यही है, सिर्फ ये नामों के अंदर जो बंदिशें बन रही है कार्बन की, पहली बंदिश, दूसरी बंदिश, तीसरी बंदिश, तो ये तीनों बंदिशों की वजह से उनके नाम के आगे सिर्फ ANE, ENE डबल बॉन्ड और YNE ये ट्रिपल बॉन्ड। ये इतना आपको याद रखना है, ये नाम रखने के तरीके में किस तरीके से नाम वही है। अब ट्रिपल बॉन्ड के अंदर मुरक्कबात में 2 कार्बन एटमों के दरमियान कम से कम एक तहरी बंदिश होती है, उन्हें अल्काइंस के ग्रुप में डाला जाता है। अल्काइंस यानी ALKYNES, अल्काइंस, अल्केन और अल्काइन, ये 3 नाम है जो पहली, दूसरी और तीसरी बंदिशों की वजह से रखे जाते हैं। और उसमें यही इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, यही नाम है। सिर्फ इनके फार्मूले पहली बंदिश, दूसरी बंदिश और तीसरी बंदिश की वजह से अलग अलग होते जाते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे मैंने पूरा इसको डिस्क्राइब किया है कि वाहिद एटम या एटमों का ग्रुप जिसमें ऐसी फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हैलोजन ग्रुप, कार्बोक्साइल ग्रुप, एल्डिहाइडेट ग्रुप वगैरह। अब इनकी स्पेलिंग के साथ साथ इन अल्काइल ग्रुप को R एकल ग्रुप के नाम से जाना जाता है, और मिथाइल को CH3 यानी मिथेल के नाम से, और इथाइल को सिर्फ C2H5 के, और प्रोपाइल को, ये फंक्शनल ग्रुप के नाम हुए। अब कार्बन के मुरक्कबात जो है उनके नाम रखने के तरीके में यहाँ पे मैंने ये पूरा मुनज़्ज़म तरीका बताया है। तो इस तरह ये मुनज़्ज़म है। ये IUPAC ये ऐसी एक केमिस्ट्री है, हिदायत के ज़रिए नाम चलते हैं कि IUPAC जो है ये एक तरीके की इंटरनेशनल जो जितने भी कार्बन है या जितने भी केमिस्ट्री के अंदर आए हुए 118 अनासिर है, वहाँ पर इनके नाम दर्ज किए जाते हैं। इनके नाम जो दर्ज किए जाते हैं इनकी खुसूसियात के ऊपर से नाम रखे जाते हैं, और दूसरा इनका जो नंबर दिया जाता है, जौहरी नंबर वगैरह, उसके ऊपर से इनके नाम रखे जाते हैं। तो ये IUPAC जो है ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये नाम याद रखना है आपको कि इस तरीके से यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी के ज़रिए यहाँ पर तमाम जितने भी कार्बनी मुरक्कबात है इनके नाम रखे जाते हैं, जितने भी अनासिर है दौरी जदौल में उनके नाम दर्ज किए जाते हैं। कहाँ पर? IUPAC के ज़रिए। ये एक मुनज़्ज़म इदारा है। यहाँ पर केमिस्ट्री के ज़रिए IUPAC की नाम की हिदायत के मुताबिक कुछ मुरक्कबात के नाम रखे जाते हैं, यानी उनकी खुसूसियात के एतबार से, उनके नंबरों के एतबार से, और उनके जो रोमन के अंदर नाम रखे गए वो रोमन लफ्ज़ों के ज़रिए उनके नाम रखे जाते हैं। तो ये IUPAC तय करता है तमाम अनासिरों के नाम रखना, किसकी दरियाफ्त हुई, कैसे हुई, यहाँ पे इसका पूरा डिटेल मौजूद होती है। तो इसका
फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, नाम याद रखना है, 1 मार्क्स के सवाल में आ सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, समझ में आया होगा उम्मीद है आप लोगों को। पूरे वीडियोस देखें और सवालात के जवाबात, इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोटबुक में लिखते चले। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।